हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और क्वेश्चन है फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आता है, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर अगर फ्रांसिस बेकन की कोई भी एस्से है, मैंने तो 2 एस्से आपको पढ़ाया फ्रांसिस बेकन की, एक ऑफ स्टडी और एक ऑफ रिवेंस। ये 2 एस्से मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और कहीं भी अगर फ्रांसिस बेकन से संबंधित कोई भी चैप्टर, कोई भी लेसन है, तो वहाँ फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट एक क्वेश्चन रहता है जो लॉन्ग में पूछा जाता है, ये ज़रूर आता है। ओके, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसको देखिए, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तो, लेकिन मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा, बिकॉज हिंदी बताओ तो क्या होता है कि 10 मिनट का वीडियो 20 मिनट का हो जाता है और इतनी आसान लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है कि आप खुद ब खुद इसको समझ सकते हैं। ओके, तो आप नोट कर लीजिए या फिर आपकी इच्छा हो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट। तो सबसे पहली हेडिंग आपको क्या डालनी है, मैं हेडिंग आपको बता दूंगा, इतना कर सकता हूँ। ओके, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, इसको मैं थोड़ा सा ओके, तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद फ्रांसिस बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से इज द फर्स्ट ग्रेट essayist. Francis Bacon, the father of English essay, is the first great English essayist who enjoys a glorious reputation. He belongs to Elizabethan age. During the Elizabethan age, English essay was cultivated with great care by Francis Bacon. Francis Bacon was the child of Renaissance which started in the later of 16th century and the first half of 17th century in England. His essays introduced a new literary form of composition into English literature. तो फ्रांसिस बेकन बहुत ही महान निबंधकार हैं और ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज में ही इन्होंने एस्से को कल्टिवेट किया। फ्रांसिस बेकन वॉज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा। फ्रांसिस बेकन को रेनेसा का यानी पुनर्जागरण का बच्चा कहा जाता है, चाइल्ड कहा जाता है। विच स्टार्टेड, जो शुरू हुआ था इन द लेटर ऑफ 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के प्रथम सप्ताह में, या हम कह सकते हैं प्रथम हाफ में। ओके, इंग्लैंड में। हिज एसेज इंट्रोड्यूस अ न्यू लिटरेरी फॉर्म ऑफ कंपोजिशन इनटू इंग्लिश लिटरेचर। इसको आप समझ सकते हैं। ओके, फिर दूसरी हेडिंग आपको डालनी है प्रोज स्टाइल। दोस्तों, फ्रांसिस बेकन साहब की जो प्रोज स्टाइल है, हो सकता है आपसे शॉर्ट में अलग से भी पूछ सकता है। ओके, ये जो प्रोज स्टाइल है, जैसे आ जाता है कि राइट प्रोज स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन, तो अगर एज एन एसेइस्ट पूछता है तो उसमें आपको ये लिखना है, लेकिन मान लीजिए कभी कभी अलग से आ जाता है कि सिर्फ प्रोज स्टाइल लिखो, 2 नंबर में 3 नंबर में, जो भी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, तो प्रोज स्टाइल क्या है देख लीजिए। फ्रांसिस बेकन एम्प्लॉयड ए यूनिक स्टाइल इन हिज एसेज। दिस इज important for lucidity, clarity, directness, suited and mathematical planness. Bacon's prose style has its own defects and merits, but the balance is in the favor of merits. His essays seem like a collection of short and pithy maxims with tremendous compression. Each sentence can convey deep and concentrated meaning. Bacon wrote in epigrammatic style. ओके, एपिग्रामेटिक स्टाइल में इन्होंने अपने एस्से को लिखा। एपिग्रामेटिक का मतलब होता है, जैसे इनका जो एस्से है थोड़ा चुटकुले टाइप के हैं, जैसे छोटे शब्दों में या हम कहें कम शब्दों में अधिक से अधिक बात ये कह देते हैं। तो एक जैसे चुटकुला नहीं होता, छोटा सा चुटकुला और उसमें बहुत बड़ा सेंस छुपा होता है ना, इसी तरह है इनका एपिग्रामेटिक स्टाइल। ओके, तो इसमें आप इतना लिख सकते हैं अगर सिर्फ प्रोज स्टाइल आपसे पूछता है तो। ओके, तीसरी हेडिंग है 3 एडिशंस ऑफ बेकेन्स एस्से, यानी बेकेन्स के एस्से 3 एडिशन में आए। जितने भी इन्होंने
ऐसे लिखे वो 3 एडिशन में आए, 3 संस्करण हुआ, प्रथम संस्करण, द्वितीय, तृतीय। जैसे कुछ ऐसे प्रथम में लिखे, कुछ द्वितीय में, कुछ तृतीय में। ओके, बेकन स्पॉन्सर्ड दिस न्यू लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लिश विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज 10 essays in 1597. It grew to 38 in the edition of 1612. The number reached 58 in the final issue of 1625. These essays are the results of his direct observation of men and matters. Okay. फिर चौथी हेडिंग आपको डालनी है थीम्स ऑफ बेकेंस एस्से। बेकेंस के एस्से का थीम क्या है, यानी कि मेन सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, कहाँ कहाँ से ये एस्से लेते हैं। ओके, तो द थीम्स ऑफ बेकेंस एस्से आर वेरियस, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। दे रेंज फ्रॉम गुडनेस टू गार्डन्स एंड फ्रॉम एनिमी टू मॉस्क्यूज एंड ट्रैम्प्स। The essay of study is about books and reading. Here Bacon explains reasons and purpose of studies. At the same time, he suggests the modes of selecting the books and manners of study. In Of Truth, he says that man does not care for truth. He mentions its reason also. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर आप नोट करते रहिए, बहुत इजी लैंग्वेज में आप खुद समझ सकते हैं। फिर बेकन एंड मोंटेन, इनकी तुलना आती है कि बेकन और मोंटेन की जो स्टाइल है, इनकी जो एस्से है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। बेकन बोरोड द फॉर्म ऑफ एस्से फ्रॉम मोंटेन, यानी बेकन ने मोंटेन से ही एस्से का फॉर्म उधार लिया है, मतलब इन्हीं से सीखा है। ओके, बेकन बोरोड द फॉर्म ऑफ एस्से फ्रॉम मोंटेन द फ्रेंच एसेइस्ट। और मोंटेन कौन थे? फ्रेंच एसेइस्ट थे, यानी फ्रांस के निबंधकार। बेकन एंड मोंटेन शेयर द फॉर्म ऑफ एस्से बट नॉट इट्स स्पिरिट। इन्होंने एस्से का फॉर्म तो शेयर किया है लेकिन उसकी आत्मा नहीं। मोंटेन इज पर्सनल, फेमिलियर एंड प्रोलिफिक बट बेकन इज फॉर्मल, इम्पर्सनल एंड कर्ट। मोंटेन अपील्स टू द हार्ट बट बेकन टू द हेड। Thus these two great essayists present a very sharp and interesting contrast. Okay, फिर आता है dispersed meditation. Bacon charged his essays with the serious spirit and stately manners of Seneca. For him, his essays are dispersed meditations and receptacle for detached thoughts. He is practical under the influence of Machiavelli. Utilitarianism is obvious in his essays. He shrewdly instructs how to lead a successful life. That is why his essays are called counsels, civil and moral. फिर इसके बाद आपको लास्ट हेडिंग कंक्लूजन लिखनी। इन शॉर्ट, Bacon was completely a Renaissance man. All the qualities of Renaissance were present in Bacon. In the history of English literature, his style is suited for all the spirit ranging from heaven to the earth. His essays are priceless acquisitions. ओके, तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिखा है और पढ़ा है। अब देखिए एस्से को क्या समझा, इसमें इजी लैंग्वेज में है, सब कुछ आप समझ सकते हैं। आपके पास डिक्शनरी है, अगर आपको एक दो वर्ड फंसता भी तो उसको आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। ओके, तो आप कमेंट में लिखिए क्या आपको और ऐसे चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप और एसेइस्ट चाहते हैं कि जैसे रिचर्ड स्टील, एडिशन, उनका भी ऐसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये पसंद आया आपको और आप और चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।